हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लेके आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं, देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन दिया है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है। तो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो वो आपकी एथिलीन गैस प्रयोग की जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6। ठीक है, C2H4 होता है सर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही से संबंधित है, यानी कौन सा समूह एक ही से संबंधित है। चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। चीता, शेर तथा बिल्ली, कबूतर, पेड़ुकी तथा तीतर, या फिर छिपकली, मगरमच्छ और सांप। इसमें तीनों किसमें शामिल है, तो चीता, शेर और बिल्ली तीनों एक ही प्रजाति के हैं। तो ये आपके तीनों एक ही से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो क्लोरोफिल या फिर कह सकते हो आप क्लोरोप्लास्ट में। इसी को बोला जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल या फिर हिंदी में कह सकते हो आप हरित लवक। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। आगे के प्रश्न देखिए। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह ग्रंथ कौन सा है, तो वो ग्रंथ है पिथाकथित का, जिसका नाम क्या है, मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किसका वर्णन हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का। और मुद्रा राक्षस ग्रंथ किसका है, तो विशाख दत्त का है। बात करें शूद्रक की, तो इसकी रचना कौन सी है, या इसका ग्रंथ कौन सा है, तो मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसका ग्रंथ है, तो मुद्रा राक्षस का है। और अश्वघोष की पुस्तक का नाम क्या है, बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम किसका है, तो वो आपका अश्वघोष का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, वो आपकी प्राकृत भाषा थी, जो कि अशोक के शिलालेखों में प्रयोग की गई थी। ठीक है, जबकि लिपि कौन सी थी, तो लिपि का नाम था ब्राह्मी। कौन सी लिपि थी, तो ब्राह्मी लिपि थी, जिसका प्रयोग अशोक के शिलालेखों में किया गया है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है, वो पता चलता है आपका धौलावीरा से। ठीक है, और धौलावीरा कहाँ पर है, तो आपका गुजरात राज्य में पड़ता है। बात करें लोथल, तो ये भी आपका कहाँ है, तो ये भी आपका गुजरात में है। और कालीबंगा कहाँ है, ये आपका राजस्थान में है। और आलमगीरपुर कहाँ है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, देखिए इसमें जो लोथल शहर है, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का डॉकयार्ड कहाँ पर था, यानी कि बंदरगाह कहाँ पर था, तो बंदरगाह वाला शहर था आपका लोथल। ठीक है, यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो सबसे बड़ा शहर था, देखिए यहाँ लिख लीजिए, सबसे बड़ा शहर वो था आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये कहाँ पर पड़ता है, ये आपका हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, ये पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, जो कि भारत में ही स्थित है। आगे के प्रश्न देखिए। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो उसने अध्ययन किया था नालंदा में। ठीक है, बात करें ह्वेन सांग किस राजा के समय भारत में आया था, तो वो आया था भारत में हर्षवर्धन के समय। ठीक है, हर्षवर्धन के समय। ह्वेन सांग के बारे में एक कथन पूछा जाता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो यात्रियों का राजकुमार वो इसे ही कहते हैं, यानी कि ह्वेन सांग को ही कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। नेक्स्ट देखिए, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसी को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। तो उस समय भारत का गवर्नर या कह सकते हो आप वायसराय कौन था। ठीक है, उस समय तो जब विद्रोह हुआ तब भारत में गवर्नर जनरल ही था, उसके बाद में कौन हो गया, फिर वायसराय का पद जनरेट हो गया था। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय गवर्नर जनरल था कैनिंग। ठीक है, और कैनिंग ही भारत का कौन था, प्रथम वायसराय। प्रथम वायसराय कौन था, तो कैनिंग ही था। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। वो कौन व्यक्ति था जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, तो वो था आपका तात्या टोपे। ठीक है, बात करें कुंवर सिंह की, कुंवर सिंह कहाँ से लड़े थे, तो बिहार से। और नाना साहब कहाँ से लड़े थे, तो कानपुर से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था। तो दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 से, और इसके साथ में क्या शुरू हो गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है,
सविनय अवज्ञा आंदोलन इसके साथ ही शुरू हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है सरोजिनी नायडू ने, जिनको भारत की कोकिला कहा जाता है, ठीक है, भारत की कोकिला कहा जाता है किसको? सरोजिनी नायडू को, ठीक है। और यही भारत की पहली प्रथम महिला राज्यपाल भी कौन है? प्रथम महिला राज्यपाल तो भारत वो आपकी सरोजिनी नायडू ही है, ठीक है। इसके अलावा बात करें एनी बेसेंट की, तो ये भारत की प्रथम महिला थी, प्रथम महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। इसके अलावा विजयलक्ष्मी पंडित कौन थी? ये यूएन की पहली महिला अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। और अरुणा आसफ के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इनको क्या बोलते हैं? इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कॉफी बोर्ड कहाँ पर है? तो आपको कॉफी बोर्ड पता होना चाहिए कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। रबड़ बोर्ड कहाँ पर है? कोट्टयम में। चाय बोर्ड कहाँ पर है? कोलकाता में। और तंबाकू बोर्ड कहाँ पर है? तो गुंटूर में, ठीक है। यानी कि 1 3 4 2, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस कहाँ पर है? तो आपके अंडमान निकोबार में है। इसके साथ में ही यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी क्या है? दोनों में समान आपके क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे भी 9 है और इसमें भी 9 है, दोनों में 9 राष्ट्रीय उद्यान है। संविधान 98वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो जो 18वां संविधान संशोधन है वो संबंधित है सेवा कर के विनियोजन तथा उगाई के केंद्र को अधिकार देना, ठीक है, इससे संबंधित है 98वां संविधान संशोधन। आगे के प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ये बात बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 300 का किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 301 केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अंतर स्थापित किया गया था। देखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा अंतर स्थापित किया गया था कब? 1978 में। लेकिन केंद्र में क्या थी? कांग्रेस की सरकार नहीं थी। किसकी सरकार थी? तो जनता सरकार की पार्टी थी उस टाइम में केंद्र में, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है, जनता पार्टी की क्या थी? सरकार थी उस समय केंद्र में। तो ये वाला कथन आपका क्या हो जाएगा? गलत। कौन सा कथन सही हो जाएगा? केवल कथन 2 आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? वन सम्मति सूची का विषय है तो है। शेयर बाजार सम्मति सूची में आता है तो नहीं आता। ये किसमें आता है? संघ सूची में आता है, संघ सूची में आता है। आपसे पूछो कौन सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर। जबकि डाकघर बचत बैंक किसमें आते हैं? संघीय सूची में आता है। और लोक स्वास्थ्य किसमें आता है? राज्य सूची में। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि सूची किस अनुसूची में आती है, तो ये संघ सूची है, राज्य सूची है और आपकी सम्मति सूची है, ये किस अनुसूची में आती है? तो ये आपकी 7वीं अनुसूची में आती है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये तीनों सूचियां आती हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में ये तीनों सूचियों का उल्लेख है। नेक्स्ट देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति संबंध किससे होता है? तो राज्यसभा से होता है और राज्यसभा में ही उनको पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। बात करें उपराष्ट्रपति संबंध में कि उपराष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? ये आपको उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति भी कहा जाता है, पदेन सभापति भी कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति ही होता है। आगे के प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया है कि अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? तो देखिए अनुच्छेद 14 में क्या है? समता का अधिकार, ठीक है, यानी कि 14 मिलेगा 2 से। अनुच्छेद 15 में क्या है? लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 16 और 17 देखिए, अनुच्छेद 16 में क्या है कि रिजर्वेशन यानी कि समान अवसर किस में आ जाएगा? चौथे में आ जाएगा। जबकि अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का निषेध, यानी कि
अनटचेबिलिटी, जो कि आपका तीसरे में क्या कर रहा है, मेल कर रहा है। इसका मतलब आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, कपास, मूंगफली, मक्का और सरसों उपरोक्त में से खरीफ की फसल कौन सी है। देखिए खरीफ की फसल कौन सी होती है, जो चावल की फसल के समक्ष, यानी चावल की फसल के समय ही बोई जाती है और उसके समय ही काटी जाती है। तो चावल में कितने शब्द हैं, 1 2 3, और खरीफ में भी कितने शब्द हैं, 1 2 3, यानी इसमें भी 3 लेटर है, इसमें भी 3 लेटर है। तो जो फसल चावल की फसल के समय ही काटी बोई जाए वो आपकी खरीफ के समय होगी, खरीफ की फसल होगी। और जो फसल गेहूं गेहूं में कितने वर्ण हैं, 1 2, और रबी में कितने वर्ण हैं, 1 2, यानी जो फसल गेहूं के समय काटी बोई जाए वो आपकी रबी की फसल होगी, और जो चावल के समय काटी बोई जाए वो आपकी खरीफ की फसल होगी। अब आपको इसमें चेक कर लीजिए कौन सी चावल की फसल के समय बोई जाती है। तो देखिए जो आपकी सरसों होती है वो तो गेहूं के समय काटी जाती है, ये तो आपके ऑप्शन में होगा नहीं। तो कपास, मूंगफली और मक्का ये तीनों किसके समय होती है, तो ये तीनों आपकी चावल की फसल के समय ही खेतों में बोई जाती हैं। तो इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहचान कैसे होगी, जो चावल के समय होगी वो खरीफ की, और जो गेहूं के समय होगी वो आपकी रबी की फसल होगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ। भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों का संचालन व्यय विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। देखिए रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है, ना कि 1950 को। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। और भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों का संचालन कौन करता है, तो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा, दोनों में से कोई नहीं। आगे के प्रश्न देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर है, तो ये आपका पटियाला में होता है, पटियाला में है स्थित है। ठीक है, नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये आपकी हैदराबाद में स्थित है, नेशनल पुलिस अकादमी। बात करें अगला प्रश्न की, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, किसने प्रयोग किया था रडार का, तो रडार का जो प्रयोग किया जाता है वो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आगे के प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देखिए यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, झारखंड में, सही है। मोनाजाइट कहाँ मिलता है, केरल में, ये भी सही है। लिग्नाइट कहाँ मिलता है, तमिलनाडु में, ये भी सही है। पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, झारखंड में, पेट्रोलियम झारखंड में नहीं मिलता, कोयला मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत, गलत होने की वजह से ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही। नेक्स्ट है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। सभी को पता होगा कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का पिता। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में खाद के रूप में तथा बीजों को सुरक्षित रखने के लिए फफूंदी मार के तौर पर उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करते हैं तो जस्ता एवं मैग्नीज युक्त रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान मनाली में है, तो है। राजाजी नेशनल पार्क देहरादून में है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भरतपुर में है। वन विहार राष्ट्रीय पार्क जबलपुर में है, जबलपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये आपका भोपाल में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। आपसे पूछा कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये आपका बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, डीडीटी की खोज वर्ष 1939 में किसने की थी। डीडीटी की खोज करने वाले कौन थे, पॉल म्यूलर थे। ठीक है, और ये आधुनिक क्या है, ये पहला आधुनिक कीटनाशक है जिसका प्रयोग मलेरिया के उपचार के लिए, मलेरिया के रोकथाम के लिए किया गया था। ठीक है, आगे के प्रश्न देखिए, नाइट्रेट प्रदूषण वाली रासायनिक खाद भूमिगत जल को दूषित कर देती है, और नाइट्रेट की मात्रा जब 25 मीटर प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो इससे उत्पन्न होने वाला रोग कहलाता है। कौन सा रोग होता है, नाइट्रामीन होता है, या फिर मैट हीमोग्लोबिनीमिया होता है, या फिर उच्च रक्तचाप होता है। इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैट हीमोग्लोबिनीमिया। ठीक है, वायु प्रदूषक वर्षा के साथ मिलकर क्या बनाते हैं। तो मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि जो वायु प्रदूषक होते हैं जैसे नाइट्रोजन और सल्फर के डाइऑक्साइड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपकी अम्लीय वर्षा करते हैं। तो इसका मतलब जो वायु प्रदूषक होते हैं वो एसिडिटी यानी अम्लता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होगी, अम्लता अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट है, जीएसटी के निम्न में से 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। नेक्स्ट देखिए,
पीरियोडिक टेबल निम्न में से किसने प्रतिपादित की थी? तो पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी को बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जबकि 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो विश्व जल दिवस। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य की पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? तो राज्य की पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये आपका कन्नौज में पड़ता है। जबकि भारतीय कला भवन कहाँ पर है? तो ये आपका वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद सालार मेला कहाँ पर लगता है? सैयद सालार मेला लगता है आपका बहराइच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन का मैंने अभी आपको बताया कहाँ पर स्थित है, तो भारत कला भवन आपका बनारस में स्थित है। ठीक है, विकिपीडिया के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो विकिपीडिया किसने बनाया था? तो विकिपीडिया बनाया था लैरी सेंगर और जिमी बेल्स ने। जबकि जो टिम बर्नर्स-ली ने इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने डब्ल्यू बनाया था। ठीक है, इनको डब्ल्यू के जनक भी कहा जाता है टिम बर्नर्स-ली को। जबकि मार्क जुकरबर्ग को क्या किसके जनक है? ये आपके फेसबुक के जनक हैं। और फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नया नाम हो गया है मेटा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है लास्ट, एकमात्र ऐसे व्यक्ति निम्न में से कौन है जिन्होंने ऑस्कर एवं नोबेल दोनों पुरस्कार जीते थे? तो ऐसे व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, इसके अलावा ये नोट कर लीजिए कि ऑस्कर का संबंध ऑस्कर किससे संबंधित है? यानी ऑस्कर जो पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका फिल्म जगत या आप कह सकते हो फिल्म जगत के क्षेत्र में या फिर सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार। ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।